तो यह कहानी शुरू होती है 800 साल पुराने वक्त में। एक पुराने से रेगिस्तान में हम एक स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं। स्पेसशिप के लैंडिंग के वजह से इस रेगिस्तान में बहुत बुरा तूफान आ जाता है और वहां पास मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागने वाले लोगों में एक लड़की भी थी जिसका गले का नेकलेस भागते हुए यही मिट्टी में गिर गया। यहीं से सीन कट होकर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। 800 साल का वक्त बीत चुका है। जिस जगह पर यह स्पेसशिप उतरी थी उसी जगह पर रिसर्च चल रही है और वो नाम की लड़की को यहाँ वही नेकलेस मिलता है जो उस लड़की के गले से उतरकर गिर गया था। और प्रोफेसर इसकी जांच करते हुए बताते हैं कि यह नेकलेस बहुत पुराना है और हो सकता है कि यह बहुत कीमती भी हो। यह जानकर वह खुश हो जाता है और थोड़ी देर में वहाँ जॉन नाम का एक आदमी आता है जो कहता है कि तुम्हें यहाँ जो चीज भी मिलेगी वो तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जिसके जवाब में वो कहता है कि तुम्हारी कहाँ से? यह जगह चाइना की है और यहाँ से हमें जो भी चीज मिलेगी वह चाइनीज हुकूमत की अमानत होगी। इस बात से चिढ़कर जॉन वहाँ से चला जाता है। हमें मालूम होता है कि वो और उसके प्रोफेसर की टीम यहाँ कई साल से रिसर्च कर रही है और रिसर्च के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इन जमीन के नीचे कई साल पहले एक लदान नाम का शहर हुआ करता था। इन्हें वहाँ लकड़ी के कुछ टुकड़े भी मिले थे जिन्हें मिलाने पर वहाँ लदान शहर का नक्शा बनता था। इस नक्शे को और लड़की के नेकलेस को देखते हुए प्रोफेसर ने एक कहानी बनाई। जमीन के नीचे मौजूद शहर की हालत उन्हें बता रही थी कि 800 साल पहले जरूर वहाँ पर कहत आया होगा और यह नेकलेस उस टाइम पर सिर्फ मॉन्क पहना करते थे। यानी वहाँ पर मॉन्क उनकी रिलीजियंस मास्टर एक लड़की थी और उसी का यह नेकलेस था। कहत पड़ने पर मॉन्क टेम्पल की तरफ भागी होगी लेकिन फिर तूफान के तेज होने पर उसकी मौत हो गई। सीन कट होकर पास्ट में जाता है जहाँ हम मॉन्क को देख रहे हैं जिसके बारे में वो और उसकी टीम बता रहे हैं कि इस मॉन्क का नाम यमन था जो अपने साथी के साथ तूफान से बचकर भाग रही थी। ये लोग मुश्किल से टेम्पल तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन जिनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी उन्हें मालूम होता है कि जिन यहाँ लोदान शहर का बादशाह था वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था और इस दौरान वो यमन से कहता है कि मेरे भाई से बचकर रहना, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ये कहते ही जिन मर जाता है और दुख में टेम्पल के अंदर चले जाते हैं और गॉड से प्रे करती रहती है कि प्लीज गॉड इस शहर को फेमिनी यानी कहत से बचा लेना। इस आदमी का नाम गुमान था। यह एक पहाड़ी पर बैठा था और तभी अपने तरफ आते हुए एक ट्रक को देखता है और उस पर पत्थर बरसाने लगता है। इसका निशाना काफी अच्छा था। इसके पत्थर जाकर ट्रक पर लगते हैं और ट्रक अनबैलेंस हो जाता है। इसके बाद ट्रक में से एक आदमी बाहर निकल कर आता है। गुमान उस ट्रक के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। उससे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। गुमान कहता है कि तुमने ही उसे किडनैप किया है लेकिन यह दोनों आदमी उसे पीट कर भाग जाते हैं। जब गुमान उस कंटेनर को खोलता है तो उसमें बहुत सारी मासूम बच्ची होती है जो कि इन लोगों ने किडनैप किया था। वह इन सभी बच्ची में अपने बेटी को भी ढूंढता है लेकिन जब उसे नहीं मिलती है तो वह वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अब इतनी देर में यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और पुलिस इसको देखकर समझ जाती है कि शायद यही इन बच्चों का किडनैपर है। जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद गुमान के पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। जब गुमान अपने जीवन में काफी खुशहाल था। इसकी 5 साल की एक बेटी थी लेकिन आज 6 साल हो गए हैं क्योंकि उसे कोई किडनैप करके ले गया था। और अक्सर गुमान को एक ऐसा ख्याल आता है जिसमें उसकी बेटी एक खौफनाक से दाग शहर में कैद है। इसके बाद में गुमान को एक पेट्रोल पंप पर उसी पुलिस के कार में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उसमें बैठी लड़की गुमान से कहती है कि जल्दी इस कार में आकर बैठ जाओ और फिर गुमान जल्दी से छुपकर उस कार में जाकर बैठ जाता है। वह लड़की गुमान से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारे ख्वाब के बारे में भी। इस लड़की का नाम लिंग होता है और वह कहती है कि तुम्हारी बेटी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी लेकिन बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। वो उसे एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर टीवी में एक आदमी लाइव आ रहा था। उस स्टोरी में हम वॉरियर को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे जो कि उसे मारना चाहते थे लेकिन तभी उस वॉरियर की बहन वहाँ पर आ जाती है जो कि उन सभी लोगों को मारकर उसे बचा लेती है। वहाँ भरी गोल्ड वॉरियर भी होता है जो यह देखकर उस लड़की को मारने के लिए जाता है। अब वो वॉरियर अपनी बहन को बचा नहीं पाता है लेकिन वो ऊपर आकर उस बुरे वॉरियर को मार देता है और इस वॉरियर का नाम होता है कौन। अब इसके बाद बुरे वॉरियर के शरीर पर लगी शील्ड इसके शरीर पर आकर चिपकने लगती है जैसे कि वो पूरी शील्ड कौन बहन के शरीर पर आकर चिपक रही है। उसमें एक आग बन जाती है और वो उसका खून पीने लगती है। साथ ही वो कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर जाना। और जैसे ही वो यह सोचता है कहानी पूरी हो जाती है। उसके शरीर में से एक अजीब सी आंख निकलकर बाहर आने लगती है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो आंख इसे मॉन्स्टर के मारने के बारे में बताता है लेकिन जैसे ये सुनने लगता है तो कहानी खत्म हो जाती है और फिर हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ वह बिजनेसमैन स्पीच दे रहा था और वो बेहोश होकर गिर जाता है। और जैसे यह कहानी खत्म होती है दूसरी तरफ लिंक बताती है कि नोबल के आखिर में वह वॉरियर इस मास्टर को मारने वाला है। लेकिन अजीब बात यह है कि नोबल का असर असल जिंदगी में भी हो रहा है। नोबल की जिंदगी और असल जिंदगी आपस में मिक्स हो रही है और अगले 3 दिन में अपनी नोबल में यूज मास्टर को मारने वाला है। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि जब कहानी में मास्टर को मारने की बात आती है तो मेरे बॉस यानी बिजनेसमैन बेहोश हो जाता है और इससे पहले 3 दिन बाद मेरे बॉस की जान जाए तो मेरी
मदद करनी होगी, बदले में मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर दूंगी। उसके बाद लिंक कहती है कि हमने ऑलरेडी 5 लड़कियां ढूंढ रखी है, जिसमें से जरूर तुम्हारी बेटी एक होगी, जो कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। लिंक यह बताती है कि लिस्ट के दूसरे शहर में रहता है और तुम्हें वहां जाकर उसे मारना होगा, और इसलिए गोयल दूसरे शहर में जाकर उसे मारने के लिए जाता है। और सीधा डेडपूल को दिखाने से होती है, जो फोर्थ वॉल को तोड़कर हम ऑडियंस से बात करता है। कहता है कि मैं यहाँ लवन को लेने आया हूँ। डेडपूल सीधे उसी जगह पर चला जाता है जहाँ यवन को गाड़ा गया था। डेडपूल उसकी कब्र को खोदकर यवन को ढूंढने लगता है। उसे उम्मीद थी कि यवन अभी भी जिंदा होगा, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला गया तो हम देखते हैं कि लवरेन पूरी तरह से मर चुका है, क्योंकि उसकी हड्डियों का ढांचा बन गया था। यह देखकर डेडपूल पूरी तरह से मायूस हो गया था, लेकिन वह उसकी हड्डी के ढांचे को ही अपने साथ बिठाकर उससे बात करने लगा। कहता है कि मुझे असल में लवन की बहुत जरूरत है। इनकी बातों के दौरान ही यहाँ टीबीएल के बहुत सारे पोर्टल रास्ते खुल जाते हैं, जहाँ से टीबीएल के बहुत सारे एजेंट निकलकर बाहर आ गए थे, जो दरअसल डेडपूल को पकड़ने आए थे। मगर वो तो डेडपूल है, वह उनसे भिड़ गया, बहुत बुरी तरह एजेंट को मार देता है। उनको खत्म करके डेडपूल एक बार फिर फोर्थ वॉल को तोड़कर ऑडियंस से बात करता है। कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी यहाँ चल रहा है आपको समझ नहीं आ रही होगी, यानी मैं या मुझे कैसे लवरीन की जरूरत है, मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ, और आखिरकार टीबीएल वाले मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। ये सारी बातें समझाने के लिए डेडपूल हमें पास्ट में ले जाता है। 2018 में जब केबल के टाइम मशीन के डिवाइस में खराबी हो गई थी, पर जैसे ही उस मशीन डिवाइस को ठीक कर लिया गया, डेडपूल उसे अपने हाथों में ले लेता है। और बस फिर क्या था, डेडपूल ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, वो भी अपने मर्जी से। जैसे कि वो इसकी मदद से पास्ट में गया था और अपने से सभी पास्ट के विलेंस को मारना शुरू कर दिया। अपनी दोस्त वनीसा को बचाने के लिए उसकी कातिल को मारकर वनीसा को जिंदा बचा लिया। लेकिन पता चला कि डेडपूल की इस तरह टाइम मशीन डिवाइस को इस्तेमाल करने की वजह से टाइम लाइन्स में गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से टीबीए भी हरकत में आ गई। बस उन्होंने डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया, पर डेडपूल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि पहले ही टाइम लाइन में गड़बड़ी हुई, लेकिन उसने वनीसा को भी जिंदा कर लिया और अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। यहीं हमने देखा कि डेडपूल उस डिवाइस का इस्तेमाल करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 पर भी जाता है, जो थी मेन एमसीयू यूनिवर्स। वहां जाकर हमने हैप्पी से भी कहा कि मुझे अवेंजर बना दो, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो डेडपूल वापस अपने यूनिवर्स में वापस आ गया और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। एक रात उसके दोस्त डेडपूल का बर्थडे मना रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर टीबीएल के एजेंट आ जाते हैं। डेडपूल जब चेक करने के लिए गया तो वो लोग उसे पकड़ के अपने पोर्टल में घसीट लेते हैं और सीधे उसे टीबीए में ले आते हैं। टीबीए में आने के बाद डेडपूल एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम पैराडॉक्स था। वो डेडपूल को समझाता है कि आखिरकार टीबीएल है क्या और ये किस तरह से काम करती है। उसकी बातों से डेडपूल ने अंदाजा लगा लिया था कि टीबीएल वाले मुझे इसलिए उठा लाए हैं क्योंकि मैंने टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके टाइमलाइंस में गड़बड़ी कर दी थी। यहाँ पैराडॉक्स डेडपूल को एक ऑफर देते हुए कहता है कि देखो, मैं टीबीएल का एक ऑफिसर हूँ और मेरे जो सीनियर्स हैं, इन्हें जो टीबीएल को चलाते हैं, वे चाहते हैं कि तुम एमसीयू के यूनिवर्स में जाओ, इन्हीं अर्थ 616 में। इसलिए तुम ऐसा करो कि अर्थ 616 में जाकर अपने आगे की जिंदगी वहीं गुजारो। ये बात सुनकर डेडपूल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी अर्थ 616 पर जाना था और वहाँ एक अवेंजर बनना था। तो अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा यह सपना पूरा हो जाए। वो काफी एक्साइटेड भी था, इसलिए टीबीएल के टेलर से वो अपना डेडपूल वाला शानदार सा सूट बनवाता है और उसे पहनकर एकदम तैयार हो जाता है। इस टाइम उसे 2 तलवारें भी दी गई। पूरी तरह तैयार होकर डेडपूल पैराडॉक्स के पास आया। उसे कहता है कि तुम अब मुझे सीधे पहले मेरे यूनिवर्स में भेज दो, ताकि मैं अपने साथियों को बता दूं कि कुछ टाइम के लिए मैं अर्थ 616 पर जा रहा हूं, ताकि वहां जाकर भी दिखा सकूं कि मैं एक हीरो हूं। अब पैराडॉक्स ये बात सुनते ही डेडपूल को मना कर देता है। कहता है कि तुम्हारा अब तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद ही खत्म हो रहा है। वो यह भी बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स वो वाला है जहाँ लोगन मरा था। पैराडॉक्स का कहना था कि तुम्हारा यूनिवर्स इतना ज्यादा तबाह हो गया है कि अब बस 3 दिन में ही पूरी तरह से मिट जाएगा, इसलिए अब तुम्हारा उस यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है। पर डेडपूल उससे पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तब पैराडॉक्स उसे बताता है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी, ताकत थी,
वो खत्म हो गई है। फिर पैराडॉक्स मजीद उसे समझाता है कि देखो, हर यूनिवर्स की एक ताकत होती है और जब वो ताकत मिट जाए तो उसका यूनिवर्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और करे बात तुम्हारे यूनिवर्स की कि वो क्यों खत्म हो रहा है, तो उसका जवाब है कि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी, ताकत थी, वो और कोई नहीं बल्कि लोगन था, जिसके खत्म होने की वजह से वो यूनिवर्स में मिट रहा है। ये सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स को कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके इस तबाही को रोकना होगा। ये सुनकर पैराडॉक्स कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, रोक दूं तबाही को? अरे मैं नहीं चाहता कि यह तबाही रुक जाए, बल्कि मैं तो इस तबाही को होने देना चाहता हूँ। ये कहकर वो डेडपूल को एक मशीन भी दिखाते हैं जिसका नाम था टाइम रीपर मशीन। पैराडॉक्स उसे बताता है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है। आगे पैराडॉक्स बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स खत्म हो रहा होता है तो टीवीएल वाले उसे धीरे धीरे खुद ही खत्म होने देते हैं, पर इस चीज में मुझे कोई मजा नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि बजाय धीरे धीरे मिटने के उस यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए, जैसे किसी पेड़ को जड़ से काटकर फेंकते हैं। पैराडॉक्स फिर बताता है कि यही वजह है मैंने ये टाइम रीपर मशीन बनवाई, जो मैंने खुद ही बनाई है, ताकि जो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उन्हें मैं एक ही झटके में खत्म करवा दूं। अभी यह मशीन तैयार नहीं हुई है, पर जैसे ही पूरी तरह से तैयार होगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी मिटा के खत्म कर दूंगा। इसलिए अब मेरे सीनियर्स के कहे मुताबिक तुम अर्थ 616 पर चले जाओ और अपने उस पुराने यूनिवर्स को भी भूल जाना। पैराडॉक्स की सारी बातें सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अगर मेरे यूनिवर्स की पावर लोगान यानी यवन ही है तो मैं किसी और यवन को खोजकर अपने यूनिवर्स में लेकर आऊंगा, ताकि वो पावर बनी रहे और मेरे यूनिवर्स को कुछ भी ना हो। ये बात सोचकर डेड पैराडॉक्स को काफी पीटता है और उसके हाथ से वो डिजाइन छीनकर भाग जाता है। ये वही डिजाइन थी जिसे टीवीएल वाले पोर्टल बनाती थी। डेडपूल भी पोर्टल बनाकर वहां से भाग जाता है और धीरे धीरे क्लवर इनको ढूंढने लगता है। फ्लैशबैक खत्म हुआ और कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां डेडपूल टीवीएल के एजेंट से लड़ रहा था और सबको बुरी तरह मार देता है। एक बार फिर लॉरेन की खोज की शुरुआत करता है। वो लॉरेन को ढूंढने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जाता है। वो कई सारी अलग अलग लॉरेन से मिलता है, जिसमें कोई हाइट में छोटा लॉरेन था, कोई ऐसा था जिसके दोनों हाथ ही नहीं थे, एक की आंख नहीं थी, तो एक सुपर हीरो लॉरेन था जो डेडपूल को भी खास पसंद नहीं आए। खुद वो भी डेडपूल को देखते ही उसे पीटकर वहां से भगा देते हैं।